जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे अदर राज्यों के LUCC से पीड़ित भाई बहनों की हमसे शिकायत है कि बहन आप सिर्फ उत्तराखंड की बात कर रही हो। तो मैं आप सभी भाई बहनों को आश्वस्त कर दूं कि हम सभी पीड़ित भाई बहनों के साथ हैं, वो चाहे किसी भी राज्य के हों। लेकिन हमारी पहल है कि कम से कम पहले एक राज्य के सरकार पे दबाव बनाकर एक राज्य के लोगों को पैसा मिलना जब शुरू हो जाएंगे तो हम देश भर के हर पीड़ित राज्यों में भ्रमण करेंगे और यदि हमारे राज्य की सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो हम सभी लोग जंतर मंतर में फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। उसमें सभी राज्यों की भूमिका होगी, जितने भी ठगी पीड़ित भाई बहन हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप चिंता न करें, अपने अपने राज्यों में आप लोग धरना प्रदर्शन करें, अपने DM साहब पे, SDM साहब पे, विधायक गणों पे, सांसद गणों पे, राज्य सरकार पे, केंद्र सरकार पे, विधायक सभी पे आप दबाव बनाएं और धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन शुरू करें। जिस दिन बड़े आंदोलन की मांग होगी जंतर मंतर पे, आप सभी सम्मानित भाई बहन बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। अभी हम फिलहाल 12 जुलाई को अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के किए गए वादा को उन्हें याद दिलाने जा रहे हैं कि आप बताइएगा कि आपने क्या क्या काम किया है, कब तक आप अपने पीड़ित जनता का पैसा उन्हें सम्मान सहित वापस दिलाने वाले हो। क्योंकि यह हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो अपने राज्य के सभी लोगों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक, शारीरिक, मानसिक हर प्रकार के जीवन और भविष्य के हितों की रक्षा करें। लेकिन यहाँ रक्षा तो बहुत दूर की बात है, ठगों को अनुमति दी गई, ठग ठग के ले गए। फिर भी हमारे द्वारा चुनी गई सरकारें यदि अपनी जनता के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर सरकार का कोई औचित्य नहीं बनता, कोई अर्थ नहीं बनता। इसी सवाल का जवाब हम मांगने जा रहे हैं अपने 70 विधायकों से, अपने 8 सांसदों से और अपने प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, गृह मंत्री जी से। तो सभी सम्मानित LUCC से पीड़ित भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग 12 जुलाई को भारी से भारी संख्या में पहुंचने का कष्ट करें और अपनी बात अपनी सरकारों तक पहुंचाएं। ये हम सब की भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हम अपनी सरकारों के कानों तक अपनी बात पहुंचाएं, उनसे कहें कि सर हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करें और हमारी हितों की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। सर आप अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मुँह नहीं मोड़ सकते हो, आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते हो। दिस इज़ यूर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, न केवल फॉर्मेलिटी है साथियों, ये नैतिक जिम्मेदारी है एक पदकद में बैठने के नाते। और जो जिम्मेदारी नहीं निभाने चाहते हैं हम उनसे निवेदन करते हैं प्रेम से कि प्लीज़ पदकद छोड़ें, इस्तीफा दें। हम सक्षम हैं अपने राज्य के संस्थान को, सरकार को चलाने के लिए। यदि हम आपको चुनकर वहाँ भेज सकते हैं तो हम वहाँ पे बैठ करके अपने लोगों के लिए बेहतर काम भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं सभी सम्मानित राजनीतिक पार्टी, गैर राजनीतिक पार्टी, संयुक्त छात्र संघ, मातृशक्ति संगठन, व्यापार संघ एवं जितने भी धार्मिक संगठन जो कोई भी राज्य में हैं, टोटल कहूँ तो सभी सम्मानित नागरिकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस संदर्भ में अपने LUCC से पीड़ित माँ बहन बेटियों का साथ निभाएं। 12 जुलाई को चलो देहरादून अपने द्वारा चुने गए सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार से उनके द्वारा किए गए वादा को याद दिलाने के लिए, उन्हें पूछने के लिए कि आप कब तक अपने लोगों का जो ये आर्थिक संकट है उसे सॉल्व करने वाले हो, कब आप उनके पैसे उन्हें दिलाने वाले हो, कब इस महासंकट से अपने लोगों को राहत देने वाले हो। यह संकट
किसी त्रासदी से, किसी भूकंप से, किसी बाढ़ से, किसी ऐसे अनहोनी से कम नहीं है। लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। आर्थिक तौर पे तो लोग परेशान ही हैं, लेकिन शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे, रिश्ते के तौर पे और तमाम प्रकार से लोग विचलित हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, निराश हैं, हताश हैं। हम चाहते हैं सरकार ठोस कदम उठाए और अपने लोगों का पैसा ससम्मान सहित उन्हें वापस दें। अपनी एडवर्टाइज पे, अपनी प्रचार प्रसार पे ज़्यादा पैसा खर्च ना करें, उन पैसों को अपने लोगों को दें। ये आपकी जिम्मेदारी है, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अदर प्रदेशों में जितने भी पीड़ित भाई बहन हैं, हम आपके साथ हैं मेरे भाई बहनों। एक बार हम अपनी सूबे के मुख्यमंत्री जी को उनका जिम्मेदारी निभाने हेतु पूरा करने के लिए पूरा अपना दायित्व निभाएंगे, उनके कानों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। मैं जानती हूं कि कहीं ना कहीं वो यह काम करेंगे, और जब यहाँ से काम करना शुरू हो जाएगा तो हम अन्य प्रदेशों के, अपने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जी लोगों से भी कहेंगे कि प्लीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अपने अपने प्रदेशों के जो भी पीड़ित नागरिक हैं उनका पैसा उन्हें सम्मान सहित लौटाएगा। कहीं ना कहीं वो पैसा सरकार के पास है या फिर उन बिचौलियों के पास है। उन पैसों पे आग नहीं लगी, बजर नहीं पड़ा, भूकंप नहीं आया, वो मलबे में नहीं दबे, बाढ़ में नहीं बहे। कहीं ना कहीं तो उन पैसों का सुराग है। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि उन पैसों के नीचे भूकंप आ गया होगा, वो मलबे में दब गए होंगे, या बाढ़ आ गई होगी, वो बह गए होंगे, या आग लग गई होगी, वो जल गए होंगे, या वज्र पड़ गया होगा उनके ऊपर, वो छिनमिन हो गए होंगे। कहीं ना कहीं तो उनका डाटा होगा। एक सिम खरीदने का डाटा इस देश में हो सकता है, एक स्कूटी खरीदने का डाटा इस देश में हो सकता है, एक ठेले लगाने का परमिशन का डाटा इस देश में हो सकता है। तो जनता का 42 करोड़ देशवासियों के खून पसीने के पैसे का डाटा मेरे देश के केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों के पास कैसे नहीं हो सकता? यह सवाल निशान है आपके कार्यशैली पे, आपके मंशा पे, आपकी नियत पे, आपकी अपनी जनता के प्रति जो वादा किया था उस तमाम प्रकार के वादे पे ये सवाल निशान है। या तो आप अपना कर्तव्य निभाइएगा या पद का छोड़िएगा, हमारा स्पष्ट मानना है। आशा उम्मीद करती हूँ कि सभी राज्यों के सरकारें जागेंगे, हमारी केंद्र सरकार भी जागेगी, और ख़ासकर सबसे पहले हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जागेंगे, जो आपके राज्य के लोग पिछले 111 दिन से सड़कों पे धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, पिछले 10 महीने से परेशान हैं, लगातार आपके यहाँ कूच करने के लिए आए हैं, आपसे वार्तालाप भी कर दिया है। अब हम क्या करें जिससे आप हमारा कहना मानोगे? यह बात आप भी हमसे कह दीजिएगा। और हम स्पष्ट कह रहे हैं सर कि आपकी जिम्मेदारी है, आपके ही पास पैसों का डाटा है, अब आप ही इसमें दोषी हैं। सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसमें दोषी है। आप बताइएगा कि आपके राज्य के भोले भाले लोगों के खून पसीने का डाटा किसके पास है? कहाँ गया वो डाटा? कैसे आप लोगों ने एनओसी दे दी? और यदि एनओसी दी तो आप लोगों ने निगरानी क्यों नहीं की? निगरानी नहीं की तो डाटा कुछ ना कुछ तो सबूत सुराग तो होगा। ऐसे आप बच नहीं सकते हो, भोले वाले जनता को आप ठग नहीं सकते हो, गुमराह नहीं कर सकते हो, झूठे वादे नहीं कर सकते हो, उनकी त्रासदी नहीं देख सकते हो। ये महात्रासदी है, ये त्रासदी बर्दाश्त हमसे नहीं हो रही है। और जब हम अपने आप में आ जाएंगे सर, तो फिर 1857 जैसी क्रांति आएगी, और फिर जो आपको सत्ता की भ्रांति है सब टूटेगा, सबका भ्रांति टूटेगी। वो पदकद में बैठे हों, वो अधिकारीगण हों, जिसके भी जिम्मेदारी ये थी अपने लोगों के पैसों की रक्षा करने की, अपने लोगों के हितों की रक्षा करने की, जीवन और भविष्य की रक्षा करने की, उसमें सुधार लाने की, उन सब पे गाज गिरेगी। जनता का अदालत सबसे बड़ी अदालत है। तो आशा उम्मीद करती हूँ कि सभी राज्यों के मुख्य मंत्री जी जागेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी जागेंगे और अपने लोगों का जो पैसा का डाटा है वो लोगों को बताएंगे और उनका पैसा ससम्मान सहित उन्हें वापस करेंगे। कोई मजाक की बात नहीं है। पूरे देश से 42 करोड़ लोग प्रभावित हैं, और 42 करोड़ लोगों का न जाने खरबों पैसा, खून पसीने का पैसा गायब आप लोगों के साए पे हुआ है। और उत्तराखंड में 25 लाख लोग प्रभावित हैं, और उनका अरबों खरबों रुपया आप लोगों के साये में, आप लोगों के रहमो करम पे प्रभावित हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी त्रासदी है, और आप लोगों का एक्शन न लेना ये निंदनीय है, ये शर्मसार है, ये बहुत ही ज़्यादा
निरंकुशता है, इस निरंकुशता को, इस निर्दयता को, इस बहरापन को बंद कीजिएगा सर। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप जल्द से जल्द अपने लोगों का पैसा सम्मान सहित उन्हें वापस कीजिएगा। डाटा आपके ही पास है और सिर्फ आपके ही पास है, सरकारों के पास डाटा है। कहाँ गया वो डाटा साथियों? मैं बिल्कुल भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती, इस बात पर विश्वास नहीं करती कि डाटा गायब हो गया होगा। डाटा सरकारों के पास है। 1 रुपया होता, एक आदमी का होता तो बोलता कि नहीं है। 42 करोड़ लोग देश से, 25 लाख लोग राज्य से, और खरबों न जाने कितने पैसे खून पसीने के पाए लोगों ने जुटाई थी, और आप कहते हैं डाटा नहीं है। कहाँ गए भाई डाटा? किसकी जिम्मेदारी है डाटा कलेक्ट करने की? कौन जिम्मेदार है? क्यों पदकत पे बैठे हुए हो? कौन इस जिम्मेदारी को संभालेगा? जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग जागरूक होंगे, और विशेषकर जनता आप जागरूक होइएगा साथियों। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आप अपनी सरकारों पे दबाव बनाएं, उनसे पूछिएगा कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम क्यों हो, आप अपने लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नाकाम क्यों हो। आप इस प्रकार की निर्दयता, निरंकुशता, संवेदनहीनता कैसे दिखा सकते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने आपको वोट दे करके पदकद में बिठाया है, टैक्स भर करके आपको विदेशों में घुमाते हैं, आपको ऐशो आराम कराते हैं, सपोर्ट करके आपका मेहमान मंडल करते हैं, और आज आप लोगों ने उनके रोजी रोटी जो खून पसीने का पैसा है उस पर भी डाका डलवा दिया है। तो इससे ज़्यादा दुखद, सर्वनाक और कुछ नहीं हो सकता है। और हम कुछ नहीं जानते, हम एक ही बात जानते हैं, हमारा पैसों का डाटा हमारे सरकारों के पास है। सरकार उस डाटा को खंगाले और लोगों का पैसा सम्मान सहित उन्हें वापस करें। या तो आपने खाया या जिन मिचोलियों ने खाया उसके पे उनके ऊपर आपका हाथ है, अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके नाक के नीचे कोई खरबों रुपये लूट के ले जा रहा है, आपको कानों कान खबर नहीं। आप किस दुनिया में हो? तो हम बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपकी लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आशा उम्मीद करती हूँ सभी सामान्य भाई बहन जागरूक होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। इस देश के नागरिकों के अंदर एकता आनी चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए, और अपने अधिकारों को हमें छीन कर लेना आना चाहिए। जो जो हमारे अधिकार छीन रहे हैं उनके हलक में हाथ डाल करके अपने अधिकार छीन कर लें। अब इस देश में ये अंग्रेजी शासन, ये फिरंगी हुकूमत नहीं चलेगी। यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोगों की हितों की रक्षा की जिम्मेदारी लोगों के द्वारा चुने गए सरकारों की है, और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहन।